जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। वंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। सभी को वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। बड़ा ही सुंदर चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आइए आप सभी को भगवान की अलौकिक कथा से जोड़ते हैं। महाभारत में कथा आती है जब पांडवों ने और कौरवों ने आपस में बंटवारा किया तो भगवान को शांति दूत बनाकर के भेजा कि जाओ कौरवों से कह देना कि मैं आपस में झगड़ा नहीं करना चाहता, हमें केवल 5 गांव दे दे, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया गए। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडव लोगों ने हमें शांति दूत बनाकर के भेजा है और कहा है हमें केवल 5 गांव दे दे, मैं उनके साथ में झगड़ा नहीं करना चाहता, वो हमारे भाई है। दुर्योधन क्रोध में बोला, क्या क्या कहा? 5 गांव? मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने वाला नहीं। जाओ उनसे कह देना कि ये दुर्योधन ने कहा है कि मैं उन्हें कुछ भी देने वाला नहीं। जैसा ही इतना किया तो महाराज पांडवों को बताया गया। पांडवों ने सोचा हमें लगता है ये मानने वाला नहीं। तो पांडवों ने क्या किया, मैदानों को बुलाया और मैदानों को बुला करके एक सुंदर सा महल बनवाया है कि मैदानव को बुलवा कर अरे ऐसा महल बनाई दिया कि मैदानव को बुलवा कर अरे ऐसा महल बनाई दिया। जल का थल और थल का जल वो ये करके दिखलाई दिया। मैदानव को बुलवा कर अरे ऐसा महल बनाई दिया। जल का थल और थल का जल वो यूं करके दिखलाई दिया। इंद्रप्रस्थ में धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ में धर्मराज ने पावन याज्ञ विधान किया।
में धर्मराज ने ऐसा महल बनाई दिया, जल का थल और थल का जल फिर यूं करके दिखलाई दिया। महाराज इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा महल बनवाया है मैदानों के हाथों से, जो मैदानों ने उसको बनाया है वो ऐसा महल है कि जिसमें जहां पर नक्काशी की गई है, जहां पर ऐसा महल बनाया है जिसमें सभी को बुलवाया गया है, संतों को, विप्रों को, सभी को बुलाया गया है, जिसमें दुर्योधन को भी बुलाया गया है। महाराज जिस समय दुर्योधन पहुंचा है इंद्रप्रस्थ में, उसने उस महल को देखा है, अंदर प्रवेश करने लगा। भीम आगे बढ़े और कहा, भैया दुर्योधन आओ, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के चलता हूँ। दुर्योधन ने कहा, क्यों, मुझे दिखाई नहीं देता क्या, मैं अंदर नहीं जा सकता? मैं भी जा सकता हूँ, मैं चला जाऊंगा। भीम ने समझाया, भैया ये समान महलों की तरह महल नहीं है, ये अनोखी कारीगरी से बनाया हुआ महल है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। दुर्योधन ने कहा, कैसा भी हो मैं चला जाऊंगा, जाओ। भीम वहां से चले आए। कुछ सेवकों ने कहा, महाराज चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। दुर्योधन ने कहा, भैया तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैंने बोला ना मैं चला जाऊंगा। वहां से सब चले आए। वो ऐसा महल है महाराज, जैसे ही दुर्योधन ने अंदर प्रवेश किया तो उस महल में एक कारीगरी है, सब उल्टा दिखता है, सब कुछ उल्टा दिखता है, जो सामने देखो वो नहीं होता है, सब उल्टा दिखता है। जहां पर जल होता है वहां पत्थर दिखाई देता है, ऐसा लगता है यहां से रास्ता हो। दुर्योधन आगे बढ़ा। एक दीवार खड़ी थी सामने और एक दरवाजा लगा था। इसने देखा कि जो दरवाजा है वो दीवार है और जो दीवार है वो दरवाजा है। ये उस महल की कारीगरी है। दरवाजे को दीवार समझ रुक गया वहीं कुछ चकरासा, दीवार मान कर दरवाजा गिर गया वहीं पर टकरा सा। आगे बढ़ा तो उसने उस दरवाजे को दीवार माना था। महाराज जैसे ही टकरा करके गिरा तो उसने सोचा, अरे मुझे तो ये रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दरवाजा कैसे आ गया। आगे बढ़ा, सामने देखा एक छोटी रास्ता दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी रास्ता दिखाई दे रही है। इसने सोचा कि मुझे महलों के अंदर जाना है, इस बड़ी वाली रास्ता से क्यों जाऊं, छोटी वाली से चला जाऊंगा। लेकिन भैया उस महल में तो सब उल्टा था कि जो थोड़ी राह समझता था वो चलते चलते उब गया। जो गया और चौहान समझ पर की बढ़ा, पर चलते ही वो डूब गया।
समझता था वो चलते चलते ऊब गया। छोटी वाली रास्ता पर बढ़ा तो इतना लंबा रास्ता कि वो ऊब गया। आगे बढ़ा, एक जगह पर उसे एक सरोवर सा दिखाई पड़ा और एक तरफ थल है, समान रास्ता। इसने सोचा कि मैं उस जल की तरफ क्यों बढ़ूं, लाओ मैं इस रास्ते से निकल जाता हूं। तो चौपाल समझ पत्थर की बढ़ा, पर चलते ही वो डूब गया। आगे बढ़ा, उसने उस रास्ते को समझा तो लोगों ने बुलाया, ए भैया उधर से मत जाना, उधर जल है। दुर्योधन ने उन लोगों की तरफ देखा, है झूठ बोल रहे हो, मुझे इन आंखों से दिखाई देता है कहां पर थल है और कहां पर जल है। इसने लोगों की बात नहीं मानी, उस सूखे वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। भैया उस महल की करागारी कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। जाकर के एक सरोवर में गिर गया और जैसे सरोवर में गिरा, उस अवतार में काशी पर महताब नजर बेताब हुई, छिल गई देश फूट गया, शाही पोशाक खराब हुई। और जैसे ही उस कुंड में जाकर के गिरा तो उसके सारे कपड़े खराब हो गए, पूरी देह छिल गई, परेशान हो गया, खिसिया करके बाहर निकला। तब तक द्रौपदी अपनी सखियों के सहित अंटा पर से ऊपर से देख रही थी। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अंटा पर से द्रौपदी अरे देख रही थी हाल, और आखिर अंधा ही हुआ उस अंधे का लाल। अंटा पर से द्रौपदी देख रही थी हाल, और आखिर अंधा ही हुआ उस अंधे का लाल। द्रौपदी ने देखा और देखने के बाद में मजाक कर दिया। भैया जब कोई क्रोधित हो, गुस्से में घूम रहा हो, उसके साथ में मजाक नहीं करना चाहिए। यह देखकर द्रौपदी ने ठट्टा लगा करके हंसना प्रारंभ कर दिया। यह देख द्रौपदी हंसने लगी, मुख से कटु वचन निकलते हैं, भगवानों के भगवान और अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन आज मैं जान गई कि अंधों के अंधा ही हुआ। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, भैया हंसना भी हर जगह नहीं चाहिए। कोई अपनी सीरियस बात बता रहा हो, अब तुम उसके सामने मुस्कुराना प्रारंभ कर दो तो वो सामने वाला क्रोधित हो जाएगा। हम कोई बात बता रहे तो किसे काट रहे हैं, तो उसके सामने हंसना नहीं चाहिए। भैया हंसने से पूरा महाभारत हो गया। आज दुर्योधन ने अपने ओठों को चबाया कि ओठों को चबा कर बोल उठा, द्रौपदी समय वो आएगा। समय वो
जाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। ओठों को चबाकर बोल उठा, द्रौपदी समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, और ये हंसना तुझे रुलाएगा। द्रौपदी तू आज हंस रही है, जाओ आगे चलकर के वो समय आएगा कि ये तेरी हंसी तुझी को रुलाएगी। अब दुर्योधन वहां से चला, मन में सोच रहा है। चलते वक्त उसने द्रौपदी की तरफ मुड़ करके देखा और कहा, द्रौपदी ये तेरी हंसी मिटाना ही अब आठ पहर है काम मेरा, और इतना न करूं तो झूठा है जग में दुर्योधन नाम मेरा। अगर मैंने इतना नहीं किया तो हमारा नाम दुर्योधन नहीं होगा। जाओ, मैं आज से कसम खाता हूं कि तेरी हंसी मिटाना ही हमारा 8 पहर का काम होगा। इतना कह करके दुर्योधन वहां से चला आया। इधर यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, सबको काम बांटे जा रहे हैं। राजस्व यज्ञ होना है पांडवों का, इसीलिए सबको बुलाया गया है। भगवान कन्हैया सबको काम बांट रहे हैं, किसको क्या काम देना चाहिए। सबसे पहले काम आया भंडारे वाला। भंडारे का काम किसे देना है? तुम्हारा भंडारे का काम उसे देना चाहिए जो ज्यादा खाए, तभी तो ज्यादा खिलाएगा। अब कोई चीमड़ आदमी को अगर भंडारे का काम दे दिया जाए तो वो जितना खाता है उतना ही खिलाएगा, एक और रोटी ज्यादा नहीं देने वाला। जैसे उसने पत्थर डाली तुरंत ही बोल देगा, भैया खा जाओ उठ जाओ। खाने का शौकीन कौन है? भीम। सबसे ज्यादा भीम खाने का शौकीन है। सो भी खाए 50 नमक संग 100 तड़कावन, मिलाई टका भरी दाल तो अंधा धुंध मचावे। सबसे ज्यादा भीम खाते हैं। तो भीम को अन्न से प्रेम देखो, भोजन का काम प्रदान किया। भीम को अन्न से प्रेम देखो, भोजन का काम प्रदान किया। और अब कामों की निगरानी पर पांडव दल का दीदार हुआ। भीम को अन्न से प्रेम देखो, भोजन का काम प्रदान किया। अब कामों की निगरानी पर पांडव दल का दीदार हुआ। सबको काम बांट रहे हैं। स्वागताध्यक्ष पार्थ को तथा धनपति दुर्योधन किया गया। धन धान्य आदि का कारभार कर्ण के हाथ में दिया गया। स्वागताध्यक्ष पार्थ को, मतलब स्वागत करने का पार्थ को काम दिया गया। धन बांटने का काम दुर्योधन को दिया गया। धन धान्य आदि का कारभार कर्ण के हाथ में दिया गया। कर्ण जब पास करते हैं तो दुर्योधन धन वितरित करता है। और ऋषियों की सेवा करने को सहदेव सदा से तत्पर थे। धन लाने का अधिकार सभी बलवीर नकुल के ऊपर थे। ऋषियों की सेवा करने के लिए सहदेव को लगाया गया। धन लाने का अधिकार बलवीर नकुल को दिया गया। और
भगवान ने अपने लिए मालूम कौन सा कार्य लिया है। जब भगवान का समय आया कि भगवान कौन सा काम ले, तो भैया सामने दरवाजा सजाने का काम विदुर को दिया गया कि दरबार सजाना स्वागताधि विद्वान विदुर को दिया गया। पत्तले उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया। दरबार सजाना विदुर को दिया गया और पत्तल उठाना भगवान ने स्वयं अपने हाथ पत्तलों को उठाना स्वीकार किया। भैया जब किसी कलयुग का मनुष्य अपना खाया हुआ पत्तल उठाना नहीं चाहता, वहां पर भगवान ने ये सीख दी है कि पत्तलों को उठाना स्वीकार किया है। जब सबको काम बांट दिया तो दुर्योधन मन ही मन में कुड़ रहा है। दुर्योधन से कर्ण ने पूछा, भैया क्या बात है, बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो दुर्योधन क्रोध में बोला कि सुनो, मैं इन पांडवों के लिए गड्ढा खोदता हूं, लेकिन सबसे पहले गड्ढे में हम ही गिर जाते हैं। मैंने इनके साथ में गलत किया, लेकिन ये सदैव उठते हुए जा रहे हैं। दुर्योधन ने क्रोध में कहा कि सुनो, कि बोला दुर्योधन नवसुत से भाई न समझ में आता है, कि बोला दुर्योधन नवसुत से अरे भाई न समझ में आता है। पैरों का दबा हुआ दिन का तो दिन दिन बढ़ता जाता है। भैया हमारे पैरों के नीचे जो तिल का दबा है वो दिन दिन इस प्रकार बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए स्थूल बनता चला जा रहा है। मैं खाई जहां खोदता हूँ वो सिंहासन बन जाता है। ना जाने कैसा भाग्य का ये नहीं समझ में आता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। कर्ण ने कहा बस इतनी सी बात, हमसे उपाय पूछ लेते। भैया सुनो, तुम्हें काहे का कार्य मिला है। कर्ण ने कहा कि भैया तुम्हें मालूम है ये अनुष्ठान तो निपटाना पड़ेगा, तुम्हें काम काहे का मिला है। बोले धन बांटने का। तो कहा चिंता काहे करते हो, सब अपने हाथ में तो है। बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। धनात् धर्मा तथा सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। और जब धन नहीं होगा तो धर्म कहां से होगा, और जब धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं प्राप्त होगा। भैया बिना धर्म के सुख प्राप्त होने वाला नहीं, और बिना सुख के शांति आने वाली नहीं। जिसके चक्कर में दुनिया घूमती है कि शांति मिल जाए कहीं, लेकिन इस दुनिया में शांति नहीं है। कर्ण ने कहा प्यारे भाई अब अनुष्ठान निपटाना है। धर्म के हाथ में सब कुछ है, पर अपने हाथ खजाना है। अरे धर्मराज के हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमारे हाथों में तो खजाना है। तो कहा भैया मालूम है जितना इनके राजकोष में धन भरा है सब खर्च कर डालो, अंत में ये सोचेंगे धन कहां से लाए, इनका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, सब काम बन जाएगा। दुर्योधन ने सोचा बात सही है, कर्ण बात सही बता रहा है। इसने क्या किया, कर्ण ने कहा भैया एक की जगह 10 खर्च करो, जो 10 मांगे सो ले जाए। एक की जगह 100 खर्च करो, एक की जगह 100 खर्च करो, जो 100 मांगे वो ले जाए। है बात वही जब तो में तो तान ग्लानि में क्यों लाए।
भैया जो 1 रुपया मांगे तो क्या 10 दे, और जो 10 मांगे तो क्या 100 दे, और जो 100 मांगे तो क्या 1000 दे, धन खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। और जो धन नहीं होगा तो फिर यज्ञ होने वाला नहीं। ठीक है, कर्ण ने क्या किया? कर्ण का काम है पर्ची बना करके देना कि इनको इतने रुपए देना है। ठीक, अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो भी धन मांगने के लिए आए, जो 1 रुपया मांगे, कर्ण ने कहा दुर्योधन केवल 0 बढ़ाना है। देखो 1 के आगे 0 लग जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, और 1 के पीछे 0 लग जाए तो उसका बहुत बड़ा महत्व। भैया जाओ बांटना प्रारंभ करो। कोई 1 रुपया मांगे तो कर्ण अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा के 10 हो गए। दुर्योधन के पास में पहुंचे तो वहां दुर्योधन 1 और 0 बढ़ा दे, 100 हो गए। बांटना प्रारंभ हुआ। चुपचाप मोड़ धीरे धीरे वो अपनी चाले चलने लगे। 1 की जगह 10-10 रुपए वो बिन मांगे बांटने लगे। जो 1 रुपया मांगे 10 रुपया देना प्रारंभ कर दिया। और जब ऐसे धन बांटना प्रारंभ हुआ तो भैया कितना भी कोई लखपति हो, कितना भी कोई करोड़पति हो, अगर व्यर्थ में धन नष्ट किया जाएगा तो फिर वो कंगाल होने में उसे समय नहीं लगेगा। कर्ण ने क्या किया और दुर्योधन ने क्या किया? ये दोनों मूढ़ अपनी अपनी चालें चलने लगे, धन बांटने लगे। जो मांगे उसको देते जाए। जो 10 रुपया मांगे कर्ण 100 रुपया कर दे, और जब दुर्योधन के पास में पहुंचे तो वो 1000 रुपया हो जाए। दिन भर बांटा। क्या किया कि दिन भर बांटा, कुछ फेंक दिया, रात को कोस खाली देखा। दिन भर बांटा, कुछ फेंक दिया, रात को कोस खाली देखा। ना बोला पहले दिन से तो ना देखा। दिन भर बांटा, कुछ फेंक दिया, रात को कोस खाली देखा। जब रात हुई तारा खोला, पहले दिन से दूना देखा। दिन भर बांटा, जो बचा उसे फेंक दिया। लेकिन दुर्योधन को ये पता ही नहीं था। मालूम है दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया? भैया जो चोर हो उसे ही धन का चाबी दे जाओ। भैया तुम हमारे धन की रक्षा करते रहना, चोरी होगी नहीं। कोई साहूकार को चाबी दे करके जाओगे तो भूल जाएगा, अगर चोर को दे करके जाओगे तो तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। आज और दुर्योधन को धनपति इसलिए बनाया गया क्योंकि दुर्योधन को लक्ष्मी सिद्ध है, इसीलिए दुर्योधन को धनपति बना दिया गया। भीम को ये बात पता चली कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है, हमारा धन व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। भीम ने जाकर के धर्मराज से कहा, धर्मराज तुमने कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनवाया? बोले हमने नहीं बनाया। किसने बनाया? कृष्ण ने। उनसे कहो जाकर के। भीम ने कहा भैया मैं जाकर के दुर्योधन को खत्म कर दूंगा, एक ही कदम दुर्योधन का सर नहीं मिलेगा। धर्मराज ने बुलाया, इधर आओ, जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो? अरे कृष्ण ने काम बांटा है और जिसने बांटा है वो जाने, उन पर छोड़ दो। और धर्मराज ने समझाया कि भैया भीम
भगवान कृष्ण का ध्यान करो, जो दिया गया वो काम करो। अरे भात मेरे कहना मानो, मत कुरुपति का अपमान करो। भैया हमारी बात कहना मानो, तुम उस दुर्योधन का अपमान नहीं करना। क्यों यज्ञ में विघ्न डालना चाहते हो? और देखो, जब कोई तुम्हारे यहाँ धर्म का कार्य हो, विवाह हो, तुम्हारा पड़ोसी बोलने नहीं आएगा, तुम्हारे बाहरी लोग कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तुम्हारे घरे वाले 1-2 ग्राम पे लेंगे, उसके बाद में झगड़ा करेंगे। तब लोग कहते हैं भैया यार कोई बाहरी कर तो ऐसा समझाओ जाओ, तुम तो अपने हो। लेकिन पता है ना, एक फिल्मी गाने में कुछ बोला है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, सदैव अपना ही नीचा दिखाता है। आज जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में धर्मराज ने समझाया और कहा भैया उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के ज्यादा भरोसे होते हैं, वो तुम्हें रोने नहीं देगा। कि यूं ही रोने नहीं देगा जब तक वो बैठा है, कुछ होने नहीं देगा। वो तुम्हें रोने नहीं देगा, तुम परेशान ना हो, जाओ अपना काम करो। जैसे ही इतना कहा तो महाराज भीम शांत हो गए। लेकिन भगवान कन्हैया को जब ये बात पता चली कि दुर्योधन हमारे साथ में ये कर रहा है, भगवान ने अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को बुलाया। अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता मालूम कौन है? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कौन है? हमारे हनुमान बाबा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इन्हें वरदान किसने दिया है? बोले अकबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और निधि के दाता है हमारे हनुमान जी महाराज। क्या किया भगवान कन्हैया ने? कि अष्ट सिद्धि नव निधि कर बुलवाए भगवान, अब प्रबुद्ध हो गई कोत में प्रभु की आज्ञा मान। अष्ट सिद्धि नव निधि कर बुलवाए भगवान, और प्रवृत्ति हो गई कोस में प्रभु की आज्ञा मान। प्रवेश कर लिया अष्ट सिद्धि अब नव निधि कर, अब चाहे जितना बांटे कोई दिक्कत नहीं। दुर्योधन प्रातः काल उठ करके आया, दरवाजा खोला, जैसे सामने देखा तो रात को कोस तो खाली हो गया था। क्यों? दिन भर बांटा, कुछ फेंक दिया, रात को कोस खाली देखा। जब प्रातः काल आकर के उसने दरवाजा खोला तो पहले दिन से दूना देखा, पहले दिन से 2 गुना भरा है। दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। भगवान कन्हैया ने आदेश दिया कि जितना बांटे उतना बढ़ाओ। अब बांटता रहा लेकिन खर्च होने वाला नहीं। अरे थक गया खर्च करते करते, पर कोस न पाई खाली है। थक गया खर्च करते करते, पर कोस न पाई खाली है। और छेपने लगा, फेंकने लगा। लगा फेंकने लगा, अब तो दूना धन आई है। दिन भर बांटता रहा, थक गया खर्च करते करते, पर कोस न पाई खाली है। छेपने लगा, फेंकने लगा, अब तो दूना धन आए है।
दिन रात लुटावो कोस मगर पर कमी न आई पाई है। पहले था यत्न पांडवों का अब तो लीला यदुराई है। पहले पांडव लोग यज्ञ करा रहे थे लेकिन भगवान कन्हैया की अब लीला। फोटो दे दो उनके भाई में पड़ी। हाँ पापा दे रहे हम लोग जा रहे हैं दादा के फोन में फोटो मंगवा लो पापा को। अरे दे दिया जैसे ही आज पांडवों ने उसको फेंकना, महाराज पहले पांडवों लोगों ने उस यज्ञ को किया था लेकिन आज जब यज्ञ की बात आई है तो किसने किया? उस यज्ञ को भगवान कन्हैया ने करना प्रारंभ किया है। महाराज भगवान की लीला है। अगर हम लोग भगवान पर कुछ छोड़ देते हैं ना तो भगवान ही मदद करते हैं भैया। क्यों? अगर भगवान पर छोड़ दिया जाए, जैसे आप लोग अपनी बिटिया का विवाह करो, घर में कोई काम करो तो सब भगवान पर छोड़ दो। अब तुमने सोचा कि हम सब निपटा लेंगे, हमारे पास में इतना धन है, तो फिर भगवान मदद करना बंद कर देते हैं। कहते फिर जाओ भैया तुम अपने हाथ अपना निपटाओ, क्यों? तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं। आज जैसे ही दुर्योधन ने ये किया तो महाराज भगवान ने मदद करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ, दुर्योधन घर आया, शकुनी ने देखा दुर्योधन की आंखें लाल है। दुर्योधन से पूछा भैया क्यों परेशान हो? दुर्योधन क्या तेरे दिल में युधिष्ठिर क्यों खटकता है? युधिष्ठिर क्यों खटकता है? युधिष्ठिर के लिए तूने भैया तुमने उस युधिष्ठिर के लिए इतने यत्न किए लेकिन वो परास्त नहीं हुआ, इसलिए परेशान हो। क्या कारण है हमसे कहो? तो कहा भैया मामा मैं जितना उन लोगों को परेशान करना चाहता हूं लेकिन वो दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, क्या करें? शकुनी ने कहा उन लोगों की कमजोरी ढूंढो, जिसे हराना चाहो उसकी कमजोरी ढूंढो। कमजोरी क्या है? कि युधिष्ठिर की कमजोरी है खेलना ये दूत सुहाता है। ये युधिष्ठिर की कमजोरी है, खेलना नहीं आता है, लेकिन महाराज जुआ के बड़े शौकीन है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कौन सा इक्का है और कौन सा बादशाह है, लेकिन लपके सदैव जुए के पास में रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज की भी यही कमजोरी है, इनको खेलना नहीं आता है लेकिन शौकीन है तो जुए की। आज महाराज मामा की अनुमति से पत्र लिखा गया, दुर्योधन ने उस पत्र को भेजा है किनके पास? युधिष्ठिर के पास। दुर्योधन ने कहा मना कर देगा, वो खेलेगा नहीं। शकुनी ने कहा वो पता है तुम्हें धर्मराज ने आज तक कोई भी शपथ को छोड़ा नहीं है, या किसी के बुलाने पर ऐसा नहीं हुआ कि वो गए ना हो। क्या करना हो? शकुनी ने कहा तुम्हें सबसे पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी तुम्हारे पिताजी की, धृतराष्ट्र की। उसने कहा ये हम पर छोड़ दो, हम ले लेंगे। पहुंचा दुर्योधन पिताजी के पास में। पिताजी एक छोटा सा काम है। धृतराष्ट्र ने कहा बताओ बेटा क्या काम है? बोला मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। क्या? हाँ जुआ खेलना चाहते हो? हाँ। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, नहीं जुआ नहीं खेलना है। तो दुर्योधन ने कहा मैं किसी और के साथ में नहीं खेलूंगा, अपने भैया के साथ में खेलूंगा, अपने ही आपस में मिलकर के थोड़ा सा खेल हो जाएगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं हो पाएगा। दुर्योधन ने कहा पिताजी बात सुनो, अगर तुमने हमें जुआ नहीं खेलने दिया तो मालूम है मैं क्या करूंगा? क्या? कि तो निश्चय ही जीवन का मैं रख पाऊंगा भार नहीं, और इच्छाओं का
कर रक्तपात, मुझको जीना स्वीकार नहीं। मैं अपनी इच्छाओं को मारकर जीऊं, ये नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र पहले से अंधे, ऊपर से अपने पुत्र मोह में अंधे। अपने पुत्र जबकि 100 लड़का है, लेकिन 100 में सबसे ज्यादा दुर्योधन को चाहते हैं। इन्हें पता है कि जुआ खेलना खराब बात है, लेकिन इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, खेलना चाहते हैं, हो जाए। हाँ कर दिया। और जैसे ही हाँ किया तो भैया पत्र लिखा गया। आज पत्र को लिख करके भेजा गया है किसके पास? जैसे ही पत्र को लिखा गया और भेजा गया है कि सभा में भेज श्रीपति को बुलाया है, दुर्योधन ने बुलाया है, दुर्योधन ने श्रीपति को भेजा। और किसे बुलाया? युधिष्ठिर को। और जैसे ही युधिष्ठिर को बुलाया तो महाराज युद्ध प्रारंभ। आज जुआ का खेल प्रारंभ किया। और जैसे ही जुआ का खेल प्रारंभ हुआ है, दुर्योधन सबसे पहले बोला कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ में जुआ खेलूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ना ना, मैं जुआ नहीं खेल सकता। क्यों? अरे ऐसा कोई काम करता है? जुआ खेलने वाला हम लोगों को शोभा नहीं देता। दुर्योधन ने कहा फिर आए क्यों? पत्र नहीं पढ़ा? बोले पढ़ा। फिर क्यों आए हो जब तुम्हारा जुआ खेलना नहीं है? जैसे ही इतना कहा तो युधिष्ठिर ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा खेल है, अब खेल लिया जाए। भैया राधे श्याम रामायण में चौपाई लिखी है कि जब कुछ दुख आने को होता है तो बुद्धि पहले कट जाती है। कोई बात बताता है अच्छी तो वो भी बुरी लग जाती है। महाराज जब कुछ दुख आने को होता है तो बुद्धि पहले कट जाती है, और कोई बात बताता है अच्छी तो वो भी बुरी लग जाती है। दुर्योधन ने कहा ठीक है, ये तो हमारा और आपका आज जुए में खेल होगा, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? दुर्योधन आवेश में बोल उठा तत्काल, मामा मेरी ओर से चला करेंगे चाल। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, और चाहे भागवत हो, मामा सदैव ऐसे। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ है। जहाँ तक धन वर्ग गए तो द्वारा आवाज पहुंच रही है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कोशिश करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंदों से भगवान की अमृतमय वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं। कि मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मनोरयता,
कल वैजंती माल, तेरे कल वैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी तेरी सूरतिया पे मनो मोरा यटका, तेरी सूरतिया पे मनो मोरा यटका, प्यारा लागे तेरा गला मटका, प्यारा लागे तेरा गला मटका, और तेरी तेरी मेरी चाल, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी प्यारे, नजर तोरे लग जाएगी